वेलकम टू एलिट क्लासेस। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस। काफ़ी टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि पैसिव वॉइस आए, तो अब फाइनली हम पैसिव वॉइस स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमने पहला स्टार्ट किया है वो सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट किया है। तो सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस हम कर रहे हैं और इसमें हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए पैसिव वॉइस करने के लिए। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो पैसिव वॉइस में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। पहले क्या होता है, पहले हमारे पास दो चीज़ होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा टेंस है ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डिड। ठीक है, एक्टिव के लिए एक्टिव वॉइस जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और उसके साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सिंपल पास्ट की हम ये बात कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में अगर हम देखें दोनों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, एक्टिव की अलग और पैसिव की अलग। पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज वर, और पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी के जो एक्टिव वॉइस में जो यूज़ होती है वो डिपेंड करती है कि टेंस पर, कौन सा टेंस है उसके हिसाब से वर्ब यूज़ होती है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो वर्ड आ गए हैं, एक आ गया वॉज और एक है वर, जो हेल्पिंग वर्ब से हमारी। ठीक है, तो वॉज जो हम यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं किस किस के साथ यूज़ करेंगे। जो वॉज हमारा यूज़ होगा वो आई के साथ यूज़ होगा, ही के साथ, शी, इट, नेम, सिंगुलर। अगर ये होगा तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे वॉज। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे, प्लूरल, तो हम यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके साथ। तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और आगे बढ़ते हैं फिर इसके समझने के लिए कि रूल कैसे होते हैं इसके एक्टिव पैसिव के। तो अगर देखें हम एक्टिव में देखें तो एक्टिव में हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें कई बार हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सेकंड फॉर्म भी इसमें हो सकती है। और हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर उसके बाद अदर। ठीक है, जब हम पैसिव बनाते हैं इसके तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को उठा के पहले हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आते हैं। ठीक है, फिर इसकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा अभी मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में हमें क्या करनी होगी, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी, जैसे यहाँ पर मैंने ये बताया। ठीक है, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब अलग है। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी एक्टिव में डिड होती है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो होती है डिड। और पैसिव की अगर हम बात करें तो हमारे पास होती है वॉज वर। ठीक है, वॉज वर होती है और उसके साथ हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और डिड के साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किसमें क्या यूज़ होता है। तो फिर हमें क्या करना होता है कि जब हमारे यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग जाती है तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं बाय वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट, ये जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, सब्जेक्ट उधर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारी पैसिव वॉइस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो अदर वाली चीज़ होगी वो बची हुई अदर में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस होती हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ किस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगी। जैसे हम पहला सेंटेंस देखें, एक्टिव का जो लिखा है हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, शी एट एन एप्पल यस्टरडे। मतलब यहाँ पर ये होगा कि इसकी हमें पैसिव बतानी है कि शी एट एन एप्पल यस्टरडे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये जो हुआ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पर, और एप्पल जो है यहाँ पर हमारा एन एप्पल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको शुरू में लिखेंगे हम सब्जेक्ट की जगह पर, तो यहाँ आएगा एन एप्पल। ठीक है, स्मॉल में लिखता हूँ एन एप्पल। ठीक है, अब ये हमारा लग गया ऑब्जेक्ट। हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे लिया है, हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें पैसिव बना रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी क्या चाहिए, पैसिव की। अब हमारे पास है एन एप्पल, एन एप्पल का मतलब एक एप्पल है, एक है तो मतलब सिंगुलर हुआ। तो मैंने बताया कि अगर हमारा सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा हमारे पास, वॉज। तो क्या आएगा, एन एप्पल वॉज। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब लग गई। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, जैसे ईट लिखा है, एक्चुअल में ये ईट, एट, ईटन ये होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो हमें यूज़ करनी है, जैसे मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है, तो क्या आएगा, ईटन आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, बाय। तो हम यहाँ पे बाय लगा देंगे और उसके बाद जो आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या दे रखा है यहाँ पर, शी। लेकिन शी डायरेक्टली हम ऐसे नहीं लिखेंगे, शी की बजाय हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे इसका, हर। क्या लिखेंगे, हर। और फिर यस्टरडे जो ये अदर में आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा।
यस्टरडे एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस इसकी एक्टिव की पैसिव हो गई। जैसे एक्टिव में था शी एट एन एप्पल यस्टरडे, पैसिव में क्या हो गया, एन एप्पल वॉज ईटन बाय हर यस्टरडे, ये हमारी पैसिव होगी। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है अक्सा, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और ये किल्ड, ये जो हो गया ये सेकंड फॉर्म, अक्सा किल्ड अ फैट रैट, तो ये अ फैट रैट ये पूरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो पहले हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट है हमारा अ फैट रैट, ठीक है। तो कितने रेट की बात हो रही है, एक की, तो सिंगुलर हुआ। सिंगुलर के साथ अगेन हम जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है पैसिव में, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वॉज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, अ फैट रैट वॉज, ठीक है। तो उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, तो किल, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो किल्ड ही आ जाएगा, किल्ड। एक्चुअल में ये थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम, अ फैट रैट वॉज किल्ड। फिर उसके बाद हमें लगाना होता है बाय, बाय। अब यहाँ पर बाय के बाद हमें लगाना होगा सब्जेक्ट। जैसे हम क्या देखते हैं, जब हमारा बाय लग जाता है तो उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास अक्षा, तो यहाँ पर आ जाएगा अक्षा, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक और देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ये हमारा आई जो है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। और ये नॉट तो दिख ही रहा है हमें, नॉट है, और ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये हमारा जो हुआ चॉकलेट जो हुआ ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे इधर, तो ये हमारा होगा चॉकलेट्स, चॉकलेट्स हैं, प्लूरल हो गया, तो चॉकलेट्स वर, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, ठीक है। चॉकलेट्स वर। अब यहाँ पे नॉट है तो नॉट भी आ जाएगा, नॉट। अब क्या है, लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, फिर बाय, चॉकलेट्स वर नॉट लाइक्ड बाय आई, आई का क्या आ जाएगा, आई जब उधर जाएगा तो उसका हो जाएगा मी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे सेंटेंसेस होंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा क्या है कि ही डिड नॉट लिसन ओल्ड सॉन्ग्स। तो हम पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। देखो सबसे पहले तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये है ओल्ड सॉन्ग्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओल्ड सॉन्ग्स, ठीक है। सॉन्ग्स हैं, एक्चुअल में अगर सॉन्ग होता तो सिंगुलर होता, और सॉन्ग्स है तो प्लूरल है ना, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो सॉन्ग के साथ होता तो वॉज लगाता, और सॉन्ग से तो क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाऊंगा, वर। तो क्या आएगा, ओल्ड सॉन्ग्स वर, क्योंकि इसमें नॉट भी लगा हुआ है तो नॉट भी लगाऊंगा, वर नॉट। अब लिसन, लिसन की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, लिसन्ड, एडी लग जाएगा। फिर उसके बाद लगेगा बाय, ठीक है। अब जो ही है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड सॉन्ग्स वर नॉट लिसन्ड बाय हिम, ठीक है। ये अलग की बात है, इधर वाला इसको मिक्स मत कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, डिड यू सी माई हाउस। तो यहाँ पर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो जो पैसिव होगी वो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, बट वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो माई हाउस एक ही की बात हो रही है, तो उसके लिए आएगा वॉज, सिंगुलर हुआ ना। अगर प्लूरल होता तो क्या आता, वर आता। यहाँ सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज, वॉज माई हाउस, वॉज माई हाउस। यहाँ तक की बात होगी। फिर हमें लगानी होती है थर्ड फॉर्म, तो सी जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, क्या होगी, सीन बाय, ठीक है। उसके बाद यू, यू को ऐसे ही लिख देंगे यू, क्योंकि यू दोनों तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यू सेम होता है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक और देखते हैं यहाँ पर, वाई डिड यू नॉट कुक फूड। तो पहले ये WH से तो हम पहले वाई ही लगाएंगे, वाई, ठीक है। अब डिड जो है एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, जबकि हमें लगानी है पैसिव की, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फूड, कुक तो वर्ब है, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा फूड है। तो फूड के लिए क्या आएगा, वॉज आएगा, वाई वॉज। फिर क्या आएगा, फूड, वाई वॉज फूड। फिर लगाएंगे हम नॉट, वाई वॉज फूड नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक है ना, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड बाय। अब यू, यू का यू आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यू सेम होते हैं। और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस देखते हैं इसका, तो और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसके सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पहला सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या है, वाई डिड राधा नॉट प्ले बैडमिंटन। तो वाई तो WH वर्ड हो गया भाई, ठीक है। ये डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, और राधा जो हो गई वो सब्जेक्ट हो गई यहाँ पर, और नॉट तो नॉट है, ये प्ले जो हुआ ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, और बैडमिंटन जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट WH में तो हमें WH वर्ड ही पहले लिखना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे हेल्पिंग वर्ब है ना,
ये तो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, हमें किसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? पैसिव की। तो बैडमिंटन के हिसाब से आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहाँ पे लाने वाले हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो बैडमिंटन क्या है? एक ही की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, तो वाई वॉज, ठीक है। फिर बैडमिंटन, वाई वॉज बैडमिंटन नॉट। अब यहाँ पर जो प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड, ठीक है, प्लेड बाय। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगता है, बाय के बाद फिर क्या आ जाएगा? जो सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? राधा, तो यहाँ पर राधा का राधा ही आ जाएगा। इस तरीके फुल स्टॉप नहीं आएगा, एक्चुअल में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो इस तरीके से ही हमारे हमने ये जो देखा सिंपल पास्ट की हमने पूरी पैसिव वॉइस देख ली, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमने ये देख लिया एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। एक बार फिर से जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और पैसिव में होती है वॉज वर, ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली, और इसका एक्टिव का फॉर्मूला अलग होता है और पैसिव का फॉर्मूला अलग होता है। एक्टिव में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं या सेकंड फॉर्म, लेकिन पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कुछ सेंटेंसेस अपने देखे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सारा सबको ये समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर और कौन सी पैसिव वॉइस आप सीखना चाहते हो, किसकी सीखना चाहते हो, कौन से टेंस की, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है।